Good morning, students. Today I am teaching to you the subject of Science, Class 8 Standard, Chapter 1st, Crop Production and Management, फसल उत्पादन और प्रबंधन। बेटा आज हम आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में टीच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि क्रॉप क्या होती है ना। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप मीन्स होता है बेटा फसल। क्रॉप मीन्स क्या होता है? फसल। अब आपको हम बताएंगे कि फसलें क्या होती हैं। एनी प्लांट that is grown on large scale, any plant that is grown on large scale and is useful to us is called crop. Okay. Any plant that is grown on large scale and is useful to us is called crop. ऐसी फसलें that is grown on large scale, जिसका उत्पादन हमारे द्वारा जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है, and is useful to us, और जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, is called crop, उसे जो है हम फसल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएंगे बेटा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। द साइंस deals with the science deals with the grow of plants and animals for human use is called agriculture. Okay, it's called agriculture. The science deals with the grow of plants and animals for human use is called agriculture. एग्रीकल्चर मीन्स होता है बेटा कृषि। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों के ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं एंड एनिमल्स के बारे में फॉर ह्यूमंस यूज़, जिनका उपयोग जो है मानव के द्वारा किया जाता है, इस कॉल्ड एग्रीकल्चर, उसे जो है हम कृषि कहते हैं। जिस विज्ञान के अंतर्गत जो है प्लांट्स के ग्रोथ और हमारे जो एनिमल्स हैं उनके ग्रोथ का अध्ययन करते हैं फॉर ह्यूमन यूज़, मानव के उपयोग के लिए, उसे कृषि कहा जाता है। The first crop raised by ancient people
ancient people was emerved developed from the seeds of wild grass later it became the it became an important food crop ठीक है। द फर्स्ट क्रॉप रेज्ड बाय एंशियंट पीपल, पहली जो फसल थी उसको प्राचीन काल के जो हमारे मानव थे या लोग थे उनके द्वारा जो है रेज्ड की गई थी, वो थी एमर व्हीट, गेहूँ था। डेवलप्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ वाइल्ड ग्रास, जिसका विकास जो है जो एक जंगली घास के द्वारा पाया गया जो सीड्स था उससे हुआ था। बाद में यह सबसे महत्वपूर्ण जो है उपयोग में लाई जाने वाली फसल मानी गई। ओके, अब हम आपको बताएंगे बेटा जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, द टू मेन क्रॉप्स the two main crop seasons are, जो हमारे जो है क्रॉप्स के टू मेन सीजन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। रबी सीजन और सेकंड होता है बेटा खरीफ सीजन। रबी सीजन और खरीफ सीजन। रबी सीजन और खरीफ सीजन ये हमारे जो है टू मेन क्रॉप सीजन है। ठीक है, अब जो हमारा रबी सीजन होता है, ठीक है ना, इसको उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं और वो कब बोई जाती हैं, तो रबी क्रॉप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। रबी क्रॉप्स जो होती हैं बेटा, रबी क्रॉप्स आर सोन इन द रबी क्रॉप्स are sown in the beginning of winter season. In the beginning of winter season, September, October. In the winter season, September, October, and harvested by March, April. ओके,
जो हमारी रबी क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन सितंबर अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन सी क्रॉप्स जो है हमारे सितंबर अक्टूबर में सो की जाती हैं। एग्जाम्पल्स में आप बेटा वीट है, ग्राम चना है, पी मटर है, मस्टर्ड सरसों है एंड लिनसीड जो हमारी तिलहन होती हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप्स जो है हमारी सितंबर और अक्टूबर में सोन की जाती है। ओके, रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन सितंबर अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा खरीफ क्रॉप्स। अब हम आपको बताएंगे खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स के बारे में बताएंगे। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में हमारा जो है खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। खरीफ क्रॉप्स are shown at the beginning of the southwest monsoon of the southwest monsoon during June, July and harvested after monsoon in September, October। एग्जाम्पल बेटा कौन कौन सी क्रॉप्स जो है हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं। एग्जाम्पल में खरीफ में जो है हमारी मेज़ है, ठीक है ना, मेज़, कॉटन, बाजरा, पैडी, ये खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। इनका उत्पादन जो है हम कब करते हैं, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ड्यूरिंग जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड आफ्टर मानसून इन सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है क्रॉप्स के टाइप्स थे जो मैंने आपको बताया। 2 टाइप्स की मेन क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।